तो आज अपन बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस की, ठीक है। ये अपने स्टील का लास्ट टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर जो व्यापम वगैरह की एग्ज़ाम्स होती हैं उन सब में ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एई वगैरह में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस को। ट्रस आप लोग ऑलरेडी जानते हो, स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हो। ट्रस वो मेंबर है जहाँ पे एक्सियली मेंबर होते हैं। एक्सियली मेंबर मतलब या तो उसमें एक्सियल कंप्रेशन लगता है या एक्सियल टेंशन लगता है, बेंडिंग नहीं लगती, ठीक है। और ये आप जो ट्रस देख रहे हो, इसमें जो आपके सपोर्ट है इनके बीच जो डिस्टेंस है वो स्पैन हो गया, स्पैन बिटवीन स्पैन हो गया। और जो हाइट है वो क्या हो गई, राइज। हाइट क्या हो गई, राइज। ये स्पैन और ये राइज, स्पैन और राइज, ठीक है। अब पिच क्या होता है, पिच क्या होता है, राइज अपॉन स्पान। पिच क्या होता है, राइज अपॉन स्पान, ठीक है। राइज अपॉन स्पान को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। और जो स्लोप हम लोग लेते हैं, जो स्लोप ऑफ ट्रस मतलब ये थीटा जो हम लोग लेते हैं, ये थीटा क्या होता है, अगर आप टेन थीटा की बात करो तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको क्या मैं बोल सकता हूँ, राइज अपॉन, अब बेस में कितना लूंगा मैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए इतना, तो स्पैन बाई 2। तो टेन थीटा इज इक्वल टू राइज अपॉन स्पैन बाई 2। तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ राइज अपॉन स्पैन अपॉन 2, ये हो जाएगा थीटा। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ ट्रस। ये क्या है आपका, स्लोप ऑफ ट्रस। और ये क्या है, पिच। आते हैं क्वेश्चन, ये पिच है, राइज अपॉन स्पान, और ये क्या है, स्लोप ऑफ ट्रस। क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि ट्रस में कौन कौन से लोड लगते हैं। ट्रस में कौन कौन से लोड लगते हैं, तो जनरली देखो 4 प्रकार के लोड लगते हैं, समझ लो पहले फिर लिखना, ठीक है। एक आपका लगता है डेड लोड, एक आपका डेड लोड जो सेल्फ वेट, ठीक है, सेल्फ वेट। तो ये जो और देखो जो भी लोड प्रोविजंस हैं ये कौन से कोड के अंतर्गत आते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड 875। तो जो भी लोड का प्रोविजंस है वो कौन से कोड में आते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड 875, ठीक है। अब जो डेड लोड है आपका, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, डेड लोड को एल क्या है यहाँ पे, स्पान, स्पान अपॉन 3 प्लस 6, कई जगह पे आपको 5 भी दिखेगा, स्पैन अपॉन 3 प्लस 5 भी दिखेगा, स्पैन अपॉन 3 प्लस 6, किसमें, केजी पर मीटर स्क्वायर। अगर किलो न्यूटन कहीं पे दिया है तो इंटू 10 करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यूनिट को याद रखना, अगर केजी पर मीटर स्क्वायर है तो आपका क्या हो जाएगा, ये L/3 प्लस 6, L/3 प्लस 6। तो ये डेड लोड हो जाएगा आपका, ठीक है, L/3 प्लस 6 डेड लोड। क्लियर। अब लाइव लोड आपका क्या होगा, लाइव लोड। तो देखो लाइव लोड वो बोलता है कि अगर जो स्लोप आपका, स्लोप क्या बताया मैंने अभी आपको, राइज अपॉन स्पान बाई 2, टेन इनवर्स ऑफ राइज अपॉन स्पान बाई 2। तो अगर स्लोप आपका 10 डिग्री से कम है, 10 डिग्री से कम है, तो उस केस में आपको लाइव लोड लेना है 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब तुम पूछोगे सर अगर मेरा लाइव लोड स्लोप जो है मेरा वो 10 डिग्री से ज़्यादा है, ये किसके लिए था, 10 डिग्री से कम के लिए था। अगर 10 डिग्री से ज़्यादा है तो उस केस में क्या करना है, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, उस केस में मेरे को क्या करना है, लाइव लोड कैसे निकालना है। तो उस केस में 0.75 माइनस 0.02 किलो न्यूटन पर मीटर। और ये 0.02 क्या है, मतलब हर एक डिग्री के लिए, जैसे कि फॉर एवरी डिग्री इंक्रीज इन स्लोप ओवर 10 डिग्री, जैसे कि अगर 15 डिग्री लिया मैंने, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 0.75 माइनस 0.02, 15 माइनस 10, हर एक डिग्री की इंक्रीज में 10 से ऊपर तो 10 से ऊपर, तो 15 माइनस 10 5, तो हर एक डिग्री में इंक्रीज हो रहा है तो इंटू होगा 0.02। 20 डिग्री हुआ तो 0.75 माइनस 0.002 इंटू 20 माइनस 10, तो 10। क्लियर।
बात समझ रहे हो? यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। अगर 10 डिग्री से कम है तो 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर 10 डिग्री से ज़्यादा है तो आपको हर एक डिग्री इंक्रीज में 10 से हर एक डिग्री के इंक्रीज में 0.02 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब विंड लोड में तो डिजाइन विंड लोड इज गिवन बाय VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3। यहाँ पे VB क्या है? बेसिक विंड प्रेशर। VB क्या है यहाँ पे? बेसिक विंड प्रेशर। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछता है? K1 क्या है, K2 क्या है, K3 क्या है? K1 है आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या प्रोबेबिलिटी है इतने इंटेंसिटी की विंड आने की? ठीक है। K2 क्या है आपका? टेरेन फैक्टर। वहां पे कैसा टेरेन है, जहां पे आप जहां पे इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस बना रहे हो वहां कैसा टेरेन है। और K3 बताता है टोपोग्राफी। K3 क्या बताता है? टोपोग्राफी। तो एग्जाम में पूछता है K1 क्या है, K2 क्या है, K3 क्या है, और ये कौन से कोड में है? IS 875 कोड में। कौन से कोड में है? IS 875 कोड। क्लियर? तो ये 3 प्रकार के लोड हुए तुम्हारा। चौथा आता है तुम्हारा स्नो लोड, और स्नो लोड को हम लोग जनरली कितना लेते हैं? 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना लेते हैं? 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर एवरी 1 mm डेप्थ ऑफ स्नो। फॉर एवरी 1 mm डेप्थ ऑफ स्नो। फॉर एवरी 1 mm डेप्थ ऑफ स्नो। समझ रहे हो जी? तो ये 4 प्रकार के लोड हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, जो कि आपके ट्रस में एक्ट हो रहे हैं। क्लियर? कोई डाउट है क्या? हाँ, बनाओ एक न्यूमेरिकल बनाओ। एक न्यूमेरिकल बनाओ पहले, फिर नोट्स कर लेना, लिख लेना बाद में। एक न्यूमेरिकल बनाओ। लिखो लाइव लोड इज इक्वल टू इफ द स्लोप ऑफ ट्रस इज 20 डिग्री, if the slope of truss is 20 degree, then live load is taken as, स्लोप कितना दिया है? 20 डिग्री। क्या निकालने बोल रहा है? लाइव लोड। तो कैसे निकालोगे भाई? 0.75 माइनस 0.02 इंटू 20 माइनस 10 कितना आ रहा है? जीरो 0.55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 0.55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 0.55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 15 डिग्री के लिए भी निकाल लो। अगर 15 डिग्री है तो कितना होगा? हर एक डिग्री में बढ़ रहा है, 10 के बाद हर एक डिग्री में। 15 डिग्री में भी वही करोगे, 0.75 माइनस 0.02, 15 माइनस 10। आई बात समझ में जी? क्लियर? अब एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। इन ए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इन ए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इन ए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ट्रस आर प्रोवाइडेड, ट्रस आर प्रोवाइडेड
at a spacing of 4 meter pitch, at a spacing of 4 meter pitch of each truss, at a spacing of 4 meter pitch of each truss is 4:1, is 4:1, is 4:1. Span of each truss is 6 meter. Span of each truss is 6 meter. Span of each truss is 6 meter. Self weight of each truss can be taken as, self weight of each truss is taken as, self weight of each truss is taken as, क्या क्या दिया है भाई तुमको? स्पान दिया है कितना? 6 मीटर। और क्या दिया है तुमको? पिच दिया है 4 मीटर। ठीक है, पिच दिया है तुमको 4 मीटर। और क्या दिया है? और क्या दिया है आपको? पिच दिया है तुमको 4 मीटर और ये दिया है स्पान कितना? 6 मीटर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को क्या बनाना है और निकालने क्या बोला है तुमको? डेड लोड, सेल्फ वेट। तो तुम्हारे सामने फॉर्मूला L/3 + 6 kg पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्लेन एरिया। किसका लेना है ये? प्लेन एरिया का। समझ रहे हो? तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा भाई? स्पान दिया पहले तो तुमको कितना? 6 मीटर। 6 मीटर स्पान दिया है। 6/3 + 6 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 8 kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो लेना है आपको प्लेन एरिया का लेना है। किसका लेना है? प्लेन एरिया का। तो आपको स्पान कितना दिया है? 6 मीटर और पिच कितना दिया है? तो एरिया कितना हो गया? 6 × 4 कितना हो गया? 24। कितना हो गया एरिया? 8 × प्लेन एरिया, और प्लेन एरिया कितना हो गया आपका? 8 × 6 × 4, तो ये कितना हो गया? 24। 24 × 8 कितना हो गया? 192। अरे ये किलो न्यूटन, सॉरी केजी पर मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है कि नहीं यार? अरे केजी पर मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है एरिया। तो ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ कि नहीं? तो बचेगा क्या? केजी। बचेगा क्या? केजी। और अगर तुमको न्यूटन में निकालने बोल दिया तो इंटू 10 कर दो मतलब इंटू 9.81 कर दो। अरे है कि नहीं यार? नहीं आया समझ में? अरे सेल्फ वेट का फॉर्मूला है ये ऑफ प्लेन एरिया। तो आपको क्वेश्चन में स्पान दिया है एक का 6 मीटर। भाई ट्रस तो सिर्फ पूरा ट्रस का एरिया लेना है ना, उसका एक का स्पान 6 मीटर है और पिच कितनी है? 4। तो 6 × 4 कितना हो गया? 24। ये क्या हो गया आपका? प्लेन एरिया। तो उस प्लेन एरिया को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? डेड लोड से, एक के डेड लोड से। ठीक है, तो वो भी केजी में आया। अब उसको अगर न्यूटन में लेना है तो आप इंटू 9.81 मतलब इंटू 10 कर दो, तो न्यूटन में आ जाएगा। आया जी समझ में? तो ये जो फॉर्मूला है हमारा केजी पर मीटर स्क्वायर में है। अगर ये आपको न्यूटन में बोलता तो इंटू 10 करते। और एक चीज,
अगर आपका स्लोप 50 डिग्री से ज़्यादा है, आपका स्लोप 50 डिग्री से ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम स्नो लोड को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपके ट्रस का स्लोप 50 डिग्री से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम स्नो लोड को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्नो आपका फिसल जाएगा। लिख लो इसको अभी। न्यूटन हाँ